हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसके अंदर आज हम न्यूटन रैम्सन मेथड डिस्कस करेंगे। यह बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड के थर्ड यूनिट में है, यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस के थर्ड यूनिट में है। सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। सर्वप्रथम आपको ये पता होनी चाहिए कि बीजीय समीकरण क्या होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ब्रैकेट में x-1 ब्रैकेट इंटू x-3 प्लस 4 बराबर 0, यानी x के जो बहुपद हैं सिर्फ x में ही, वो बीजीय समीकरण कहलाते हैं। अबीजीय समीकरण क्या होती है? जिनमें cos x, sin x, tan x, e की पावर x, log x, लघु गुणोत्तर, घातांकी, त्रिकोणमितीय फलन आदि आने लग जाए तो वो समीकरण अबीजीय समीकरण होती है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं इनको अंग्रेजी में। इनके जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है वो पहला है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है रेगुला फाल्सी मेथड, तीसरा है न्यूटन रैम्सन मेथड। बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन रैम्सन मेथड। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे। यह बहुत ही आसान है। सबसे पहले न्यूटन रैम्सन मेथड को न्यूटन मेथड भी कहते हैं, न्यूटन रैम्सन विधि। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि इक्वेशन f(x) बराबर 0 हो तो बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज़ गिवन बाय x(n+1) इज इक्वल टू xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn), कॉमा n बराबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। x(n+1) इज इक्वल टू xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn). अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा हम न्यूटन रैम्सन मेथड कैसे लगाया जाता है, कैसे इससे किसी इक्वेशन को हल किया जाता है, वो सीखेंगे। एग्जाम्पल, न्यूटन रैम्सन विधि द्वारा समीकरण x log बेस 10x इज इक्वल टू 1.2 का वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, यहाँ log का जो बेस है वो 10 दे रखा है। सबसे पहले हमने जब फॉर्मूला पढ़ा, ये देखो फॉर्मूला पढ़ा तो f(x) बराबर 0, तो यहाँ पर f(x) तो दे ही नहीं रखा है। तो इस समीकरण को 1.2 को आप लेफ़्ट हैंड की तरफ ले आइए और इस पूरी इक्वेशन को f(x) मान लीजिए। फिर आप इसमें x का मान 1 रखो, तो ये x को 1 रख दिया तो 1 log बेस में 10 है, फिर 1 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस का 1.2। 2 रखा तो 2 log 2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू कैलकुलेट होके आ गया माइनस का 0.5979। 3 रखा तो f3 इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.2314। अब ध्यान दो कि जब 2 रखा तो 1 रखा तो नेगेटिव आया, 2 रखा तो नेगेटिव आ रही है, 3 रखा तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इस समीकरण का एक हल x बराबर 2 व 3 के मध्य होगा। तो इनिशियल वैल्यू है शो ए रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो इनिशियल वैल्यू है x0, उसको हम 2 ले लेते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। हमें इक्वेशन दे रखी है x log x इज इक्वल टू 1.2, log का बेस है वो 10 दे रखा है। का वास्तविक मूल का एक वास्तविक मूल निकालना 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप f(x) कैसे निकालना है,
इस 1.2 को आप लेफ़्ट हैंड की तरफ ले आइए और इस पूरी इक्वेशन को एफ एक्स मान लीजिए। फिर आप एक्स को मान 1 रखो तो 1 log 1 माइनस 1.2, ये कैलकुलेट होके माइनस 1.2 आ गया। एक्स बराबर 2 रखो तो F2 इज इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस का 0.5979। 3 रख दो तो F3 इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.2314। तो 1 रखने पे नेगेटिव आया, 2 रखने पे नेगेटिव आया, 3 रखने पे पॉजिटिव आया। जब भी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है तो उसके बीच में आपका एक रूट होगा, यानी x बराबर 2 व 3 के मध्य एक मूल होगा इस समीकरण का। सो ए रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो हमने इनिशियल वैल्यू x0 का मान ले लिया 2। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स log x माइनस 1.2, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स इम्पोर्टेंट है, एफ डैश एक्स निकालोगे तो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, x में x है और log x में x है तो u इंटू वी से होगा। तो x का 1 हो गया तो बच गया log x प्लस, अब ये ध्यान दो कि जो हमारा log बेस में 10 है, तो बेस में जो 10 है उसको देखो बेस में e में कैसे चेंज किया जाता है, ये आपको बॉक्स में दे रखा है यहाँ। log x अगर बेस में 10 है तो log e प्लस log फिर x ऐसे लिख सकते हैं। ये नोट, ये बॉक्स में ध्यान दीजिए। तो ये आपने लिख दिया तो log x का आ जाएगा 1/x। डिफ्रेंशिएशन देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log x, x का तो 1 आ गया तो log x बच गया, प्लस x है जैसे का जैसे। अब ये जो log x है जिसका बेस 10 है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये बॉक्स में दे रखा है। तो log जो e है उसका एक 10 में ये बच जाएगा तो कांस्टेंट है, और log x का 1/x हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएशन। फिर x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब log e का मान जो है वो 10 बेस पे आपको कैलकुलेटर से 0.4343 है वो रख दिया, तो एफ डैश एक्स का मान आ गया log x प्लस 0.4343। अब हमारे पास में जो न्यूटन का फॉर्मूला है वो है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो सबसे पहले एफ एक्स एन कहाँ से लाएं, एक नंबर समीकरण देखिए, इसमें एफ एक्स एन, तो एफ एक्स हमने ऊपर ही ऊपर देखो एफ एक्स हमने पूरी समीकरण माना है तो एक्स की जगह एक्स एन रख दो सब जगह, आ गया एफ एक्स एन। एफ डैश एक्स एन आपने निकाल ही रखा है, एफ डैश एक्स एन log x प्लस 0.4343, तो इसमें x की जगह एक्स एन रख दो तो ये आ गया। अब आप इसको एक नंबर समीकरण में रख दो एफ एक्स एन की वैल्यू और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू। जैसे ही आप रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस समथिंग। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0.4343 एक्स एन प्लस 1.2 अपॉन log एक्स एन प्लस 0.4343। अब इसमें आपको n बराबर 0 रखना है। n बराबर 0 रखोगे तो लेफ़्ट हैंड में देखिए 0 एक्स एन प्लस 1 होता है, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, उसको x1। राइट हैंड में देखो फॉर्मूले में x n की जगह 0 रख दिया तो ये आ जाएगा 0.4343 x0 प्लस 1.2 10 x0 प्लस 0.4343। अब x0 का मान जो है वो आपने शुरू में कितना लिया था, x0 का मान 2, ये देखो x0 का मान कितना लिया हुआ है बॉटम में देखिए 2, तो वो आपने क्या किया यहाँ x0 का मान रख दिया 2। अब आपको कैलकुलेटर से log 2 का मान निकालना पड़ेगा 10 बेस पे, और फिर सारी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में 2.8133 ये आ गया x1 का मान। अब आपको x2 का मान निकालना है,
तो x2 का मान आपके पास में देखो xn का जो फॉर्मूला है वो परमानेंट बन चुका है, ये रहा xn+1 का। अब इसमें n बराबर 1 रख दोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ जाएगा, n बराबर 1 रख दिया। ये बॉक्स में देखिए ऊपर बॉक्स में n का मान 1 रखा, तो 1 रखने से ये आपको मिल गया 1 + 1 2 x2 हो जाएगा। ये = 0.4343 x1 1n को मान 1 रखा प्लस 1.2 अपॉन log x1 प्लस 0.4343। अब x1 की वैल्यू देखो आपने अभी कैलकुलेट की थी, वो बॉटम में देखिए x1 का मान बॉटम में देखिए 2.8133, ये आ जाएगा 2.8133, सारी जगह ये रख दिया 2.8133। अब आपको log 2.8133 10 बेस पे कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ रखना है और सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आप x2 का मान प्राप्त करोगे 2.7411। इसी तरीके से जब आप n = 2 पुट कर दोगे ऊपर वाले फॉर्मूले में, इसमें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इधर 0.4343, क्योंकि n को मान 2 रखा है तो x2 आ जाएगा प्लस 1.2 अपॉन log x2 प्लस 0.4343। और x2 जो है वो आपके ऊपर निकाला हुआ पड़ा है 2.7441, ये देखो x2, और हमने यहाँ बॉक्स में भी लिख रखा है x2 का मान 2.7411, ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी x2 का। फिर ये कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास में साइंटिफिक, उससे होगा ये कैलकुलेट। x3 = आ जाएगा 2.7408। इस तरीके से आपके पास में ये मान आ गए। n = 3 रखो, जैसे ही आपने इस बॉक्स वाले फॉर्मूले में n बराबर 3 रखोगे तो 3 + 1 = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0.4343 x3 प्लस 1.2 log x3 प्लस 0.4343। और x3 का मान आपने नीचे देखो बॉटम में निकाल रखा है 2.7408, वो रख दो यहाँ। तो ये रख दिया 2.7408, सारा कैलकुलेट किया तो 2.7408 आ गया x4 का मान। तो चूंकि x3 का मान भी 2.7408 आया, x4 का मान भी 2.7408 आ गया, तो ये रिपीट होने लगी वैल्यू। तो यही इसका मूल होगा। द रूट इज 2.7408, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस आ गए। 4 डेसिमल के बाद में 4 डिजिट मिलने लग गए ना, रिपीट होने लग गए, तो ये करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस कहलाएगा। तो ये आपका न्यूटन रैम्सन मेथड का एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप दोबारा रिपीट कीजिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, एक तो ये डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आपका नहीं हो पाएगा। तो log x को देखो आप कैसे लिख सकते हो, log e फिर log x, बेस चेंज ऐसे कर सकते हैं, नोट दे रखा है। यह है कि इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक x0 कैसे निकाला जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, x0 के बगैर ये शुरू ही नहीं होगा। तो x0 2 आया, वो कैसे आया, 2 और 3, 2 पे वैल्यू देखो माइनस का 0.5979 आया, नेगेटिव आया, 3 पे वैल्यू 0.2314। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू होती है तो चेंज होता है, तो उसमें एक इक्वेशन का रूट लाइज करता है उस इंटरवल में। तो x0 का मान यहाँ 2 ले लिया, क्योंकि x0 यहाँ चाहिए। देखो जैसे ही हमने n का मान 0 रखा तो राइट हैंड में फॉर्मूले में x0 है, तो वो 2 यहाँ रख से मान निकालने लग गए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।